हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 में हमने आप लोगों को क्लियर कराया था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने आगे बताया था ये फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी थी इसकी पॉजिटिव डेविएशन एंड देन नेगेटिव डेविएशन। तो आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात करेंगे और इसके जस्ट बाद एजिट्रॉपिक मिक्सचर का टॉपिक उठाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम। तो यहां तक हम बता चुके थे आपको जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है कि फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा है नेगेटिव डेविएशन। देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन को एक क्लियर करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन जो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है कब शो करता है। मान के चलिए हमने एक लिक्विड लिया हुआ है ए और एक लिक्विड है हमारे पास बी और सॉल्यूशन हमारे पास तैयार है ए बी का। इस लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये मान के चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लिक्विड बी के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हम मान लेते हैं बी, यानी कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो सॉल्यूशन का होगा वो वीकर होगा। तो ए और बी के बीच में जो बना हुआ बॉन्ड है ये वीक वैन डर वाल फोर्स होगा। क्लियर है। तो हम ये देख रहे हैं लिक्विड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लिक्विड बी वीकर बॉन्ड है। जो सॉल्यूशन हमारा बना ए और बी के बीच में जो इंटर रिएक्शन है बहुत ज्यादा वीक है। तो इसे हम लिखेंगे द इंटर रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी interaction between A B is weaker than interreaction AA and BB. Interaction between AA and BB. क्लियर। ये एक पॉइंट हो गया। अब देखते हैं इसमें। देखिए यहां क्या होगा, लिक्विड ए लिक्विड बी और ये सॉल्यूशन हो गया हमारा ए बी। क्लियर। अब यहां देखते हैं, यहां हमने लिया हुआ है लिक्विड ए और ये लिया हुआ है लिक्विड बी। फॉर एग्जाम्पल यहां है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड और यहां है डाइपोल 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 इंटरेक्शन बॉन्ड। तो जो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यहां ए के बीच में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, बी के बीच में हमारे डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन बॉन्ड। तो जो ए बी के बीच में बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी is stronger than interaction between AA and BB। ये पहला पॉइंट हो गया, नोट करिए।
हो गया। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। पॉइंट सेकंड है, देखिए ए और बी का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है देन बीबी और ए से। तो ये हमारा अगला पॉइंट बन जाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between A B is greater than internuclear distance between AA and BB। क्लियर है? आगे देखिए, इसमें भी हम यही करेंगे सेकंड पॉइंट में। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसी है इसकी? कम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज लेसर देन ए एंड बी बी। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज लेस देन internuclear distance between AA and BB। क्लियर? ये सेकंड पॉइंट नोट करो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। अब ये देखिए, जब चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो हमारी पर्टिकुलर ये जो रिएक्शन होगी ये कहलाती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जरा इसे देखना है, मान के चलिए ये हमारे पास ए बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसे ब्रेक करने के लिए हमें पावर ज्यादा चाहिए, हीट। मान के चलो इसको हमें चाहिए 6 यूनिट की हीट। ये थोड़ा वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट कम चाहिए। फॉर एग्जांपल मान के चलिए इसे हम दे देते हैं 5 यूनिट की हीट। ये और ज्यादा वीकर बॉन्ड है, इसे बनने में हीट और कम चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 यूनिट की हीट यहां हम खर्च कर देते, इसके बनने में ए और बी बना, 4 यूनिट की हीट इससे रिलीज हुई। क्योंकि यहां 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो ये टोटल कितना हो गया, देखिए 6 and 5 11 पॉजिटिव का हो गया, 4 है 1 यूनिट का, 2 यूनिट बनेंगे तो -8। तो ये वैल्यू कितनी आई, +3। जब इस साइड की वैल्यू ज्यादा हो तो हमारा जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आएगा और रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक कहलाएगी। क्लियर है? अब आएंगे यहां पर, इस साइड देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल ए है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तोड़ने के लिए चाहिए यहां पर 6 यूनिट। और डाइपोल इंटर रिएक्शन है, इसे भी तोड़ने के लिए डेफिनेट हमें, क्योंकि ये कमजोर है, यूनिट मान के चलिए 5 लग जाएंगी। लेकिन ए और बी बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग को तो बनने के लिए ज्यादा हीट रिलीज होगी। मान के चलिए यहां पर 6 यूनिट रिलीज की, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है? तो 6 and 5 कितना हो गया, 11 पॉजिटिव का, और -6 × 2 -12 नेगेटिव का, तो ये वैल्यू आई -1। तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव आता है तो रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन। क्लियर है? तो चेंज इन एंथैल्पी इस साइड में नेगेटिव, चेंज इन एंथैल्पी इस साइड में पॉजिटिव। नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
चेंज इन वॉल्यूम। तो पॉइंट है हमारे पास फिफ्थ, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव। देखिए किस तरीके से, मान के चलिए हमने तीन कंटेनर लिए हैं। पहला कंटेनर में हमने लिया है 10 ml और बी लिक्विड लिया है हमने 10 ml। तीसरे कंटेनर में जब इन दोनों को हम मिलाएंगे सॉल्यूशन ए और बी बनेगा तो होना चाहिए 20 ml। क्योंकि ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो ये ज्यादा एरिया को रिकवर करेगा और वॉल्यूम हो जाएगा 22 ml। तो ये वॉल्यूम बढ़ा तो डेल्टा वी पॉजिटिव। क्लियर। अब आइए यहां पर फॉर एग्जांपल सेम कंडीशन, पहले कंटेनर में हमने 10 ml लिया, दूसरे कंटेनर में हमने 10 ml लिया और जब हमने 10 ml लिया हुआ है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू, तो बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, जगह कम घेरेगा तो होना क्या चाहिए 20, लेकिन ये रह गया 80, तो वैल्यू घट रही है तो डेल्टा वी नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है। नोट करो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, ये ग्राफिकल पॉइंट है, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। क्लियर है। देखिए मान के चलिए ये हमारे पास लिक्विड है, ये लिक्विड पॉजिटिव डेविएशन वाला है, ये लिक्विड नेगेटिव डेविएशन वाला है। ठीक है। लिक्विड ए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है। लिक्विड बी के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स है, ये थोड़ा वीक है, लेकिन जो सॉल्यूशन बनेगा उसके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स है। क्लियर है। अब देखिए यहां जैसे हम हीट करेंगे तो डेफिनेट लिक्विड ए की वेपर बनेगी और जब वेपर बनेगी तो ये पार्शियल प्रेशर दिखाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जब ये इक्वल की बात आती है तो अब ये होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये पार्शियल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन एंड जो हमारे पास प्योर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता है। या तो ये ज्यादा होगा या ये कम होगा। इक्वल कब होगा, जब हमारे पास सॉल्यूशन आइडियल होगा। क्लियर। तो पॉजिटिव डेविएशन में ये ऑलवेज ज्यादा होगा। क्लियर है। पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखेंगे हम यहां से लिक्विड बी का, तो लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है। अब देखिए यहां का ये हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, इसका टोटल प्रेशर होगा तो P टोटल इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, तो इसका भी ज्यादा होगा। अब इसे ग्राफिकली सिस्टम में बताते हैं। क्लियर है। मान के चलिए ये हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर में हमारे पास लिक्विड A है। जब लिक्विड A को हमने यहां माना 0, ये मोल फ्रैक्शन के लिए दिखा रहा है लिक्विड A, मोल फ्रैक्शन इज 0। जब इसे हम हीट करेंगे तो डेफिनेट ये हीट होगा और ये अपनी वेपर बनाएगा, और ये वेपर बनाएगा तो यहां आ जाएगा P नॉट A, ये प्योर स्टेट में लिक्विड A का वेपर प्रेशर, और ये वैल्यू 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा 0.5, ये आ जाएगा यहां पर 1। तो 0 से स्टार्ट होगा ये, और मोल फ्रैक्शन इसका क्या हो गया 1। क्लियर। क्योंकि हम जानते हैं इज ग्रेटर देन है, ये नॉर्मल लाइन आती है तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। ये नॉर्मल लाइन से ज्यादा है तो इसे हम शो कर देते हैं इस तरीके से, ये पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर देन है प्योर प्रेशर एंड हमारा मोल फ्रैक्शन से, तो ये ऊपर की साइड में। तो हम यहां लिख सकते हैं इस वाली लाइन पर पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये हमारा क्या है पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को शो करेगा, और ये इज इक्वल को शो करेगा। तो इक्वल को हमने बेस मान लिया। क्लियर। अब हम लिक्विड लेते हैं बी,
तो लिक्विड बी हम यहां लेते हैं जीटा बी, और जीटा बी इज इक्वल टू 0। जैसे ही इसे हम हीट करेंगे तो डेफिनेट ये भी इस साइड से आगे बढ़ेगा और ये हो जाएगा पी नॉट बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो डेफिनेट यहां भी हम इसके लिए एक ऊपर की साइड एक लेयर बनाएंगे जो पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को शो करेगी, और ये इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये इज ग्रेटर देन को शो करेगी। क्लियर है? और यहां से वैल्यू 0.1 0.2 0.3 0.4 करके जीटा बी इज इक्वल टू 1। इस साइड में जीटा बी बढ़ेगा, इस साइड में जीटा ए बढ़ेगा, और ये हमारा एक ग्राफ हो गया। आगे देखते हैं पी टोटल। अब देखिए यहां पर इन दोनों को पर्टिकुलर मिला दिया जाए तो ये कंडीशन हो गई हमारी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी की। लेकिन ये हमारा ग्रेटर देन है तो इसके ऊपर आप एक लाइन ऐसी आ जाती है, तो ये हो जाता है हमारा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी, और ये इज ग्रेटर है। तो पर्टिकुलर पॉजिटिव डेविएशन का ये छोटा सा एक ग्राफ है। क्लियर है? सेम इसी तरीके का ग्राफ हमारा नेगेटिव डेविएशन में बनेगा, बस उसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी। देखते हैं। सेम कंडीशन है, ये कंटेनर ले लीजिए, कंटेनर में लिक्विड ए लेते हैं तो जीटा ए इज इक्वल टू 0, और जैसे ही हम इसे हीट करेंगे इसकी वेपर बनेगी, और वेपर क्या होगी इसकी पी नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर। और यहां पर क्या होगा देखिए, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहां ग्रेटर देन तो यहां लेस देन। आगे आएंगे पी बी इज लेस देन पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। इसमें ग्रेटर देन, इसके अंदर लेस देन। क्लियर है? तो ये हमारे पास लिक्विड ए की प्रेशर वेपर बनी यहां तक। क्लियर? और ये वैल्यू आगे बढ़ के यहां हो गई जीटा ए इज इक्वल टू 1, 0 से 1 तक, क्योंकि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन 1 होता है। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 कुल मिलाकर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता एक सॉल्यूशन का वेपर मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? आगे देखेंगे। अब हमने सेकंड लिक्विड बी को देखते हैं, तो पहले एक से देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है पी ए इज लेस देन, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ शो करेगा। क्लियर है? तो ये पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये इक्वल शो करता है, और ये क्या हो गया लेस देन के लिए। सेकंड इसी तरीके से हम ये करेंगे, तो यहां है हमारा जीटा बी इज इक्वल टू 0, ये आगे बढ़ेगा तो जीटा बी इज इक्वल टू 1, और ये हो गया पी नॉट बी। तो कुल मिलाकर प्योर वेपर प्रेशर है, और इस प्योर वेपर प्रेशर में ये भी लेस देन है, तो इसके लिए हम शो करेंगे तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्योंकि ये लेस देन है तो लेस देन के लिए नीचे लाइन ये शो करेगा पी नॉट बी इज लेस देन पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हमारा नॉर्मल के लिए। फिर क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन का रहा, अगर ये इक्वल होता तो लाइन ये रहती, क्योंकि ये डाउन है लेस देन है, तो इसके लिए एक नीचे की साइड लाइन कर दीजिए। तो ये पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी, ये टोटल प्रेशर हो गया, और ये जो प्रेशर है हमारा नीचे वाली लाइन का ये लेस देन है। क्लियर है? इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ये बोर्ड पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराएंगे, नोट कर लीजिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन का। तो एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, देखिए मान के चलिए हमारे पास है एसीटोन
प्लस बेंजीन। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये एसीटोन प्लस बेंजीन का फॉर्म होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं ये कैसे पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। मान के पहले तो हम देख लेते हैं एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3 और बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। क्लियर है? और इसे हम इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, OR है। क्लियर है? अब एक कंटेनर लेते हैं। देखिए इस कंटेनर में हम लेते हैं एसीटोन। तो ये टोटल मॉलिक्यूल्स हैं एसीटोन के। और एक एसीटोन का मॉलिक्यूल दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इसके बीच में बॉन्ड कौन सा है। क्लियर है? तो देखिए एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये पर्टिकुलर इस कलर से बनाएंगे जिससे कि आपको अच्छे समझ आ जाएगा। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं O नेगेटिव होता है, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन पे ये नेगेटिव। तो ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया। इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल्स और यहां लिखते हैं क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखते हैं CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। क्लियर? इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव। देखिए कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव, और यहां भी डेल पॉजिटिव और यहां भी डेल पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के पॉजिटिव को इंटररिएक्ट करता है क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन रहता है और ये अट्रैक्शन कहलाता है हमारा डाइपोल डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल डाइपोल मूवमेंट या डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन। तो इसके बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड है? डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। क्लियर है? चलिए आगे। अब हम लेते हैं कंटेनर। इस कंटेनर में हम लेते हैं बेंजीन। ये बेंजीन के मॉलिक्यूल्स और ये बेंजीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर? तो पहले हम बनाते हैं बेंजीन रिंग। ये एक बेंजीन का फॉर्मूला हो गया एंड देन इस बेंजीन को देखते हैं। फॉर्मूला क्लियर? तो यहां भी कार्बन 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 एंड देन कार्बन 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 कार्बन। हम जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है नॉन पोलर बॉन्ड। इसे हम कहते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स। तो इनके बीच में जो है वीक फोर्स है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा वीक वैन डर वाल्स फोर्स, ये हो गया डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन। अब आएंगे हम सॉल्यूशन में। तो ये कंटेनर हम बना लेते हैं सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का रहेगा हमारा एसीटोन का। क्लियर है? और ग्रीन कलर का रहेगा हमारा बेंजीन का। क्लियर? अब देखिए तो यहां से ये पिंक और ग्रीन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि एक एसीटोन का मॉलिक्यूल्स और एक बेंजीन का मॉलिक्यूल्स। एसीटोन बेंजीन ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ इस सॉल्यूशन में। देखते हैं, इसे उठाते हैं। तो पहला है हमारे पास एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O। कार्बन पे डेल पॉजिटिव पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव। क्लियर? आगे देखिए इसके अलावा जो हमारे पास है बेंजीन। तो ये रहा हमारे पास बेंजीन का फॉर्मूला, यहां लिख लेते हैं
और बेंजीन इस कार्बन, क्योंकि ये भी हमारे कार्बन है बेंजीन के अंदर, तो ये इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा और ये इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन से कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? तो अभी आपको ये देखना होगा कि पर्टिकुलर यहां पर स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है और ये बी फोर्स बना, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। नोट कर लीजिए। चलिए रफ करें इसे। इसी तरीके कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप खुद करिए। पहला एग्जाम्पल है इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, ये भी हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। सेकंड है हमारे पास एसीटोन एंड सीसी, एसीटोन एंड इथाइल एल्कोहल ले सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम, इसमें ले सकते हैं CH3Cl ले सकते हैं हम, और इथाइल क्लोराइड है, इसके बाद CCl। एक एग्जांपल और देखते हैं, इथाइल एल्कोहल ले सकते हैं प्लस वाटर। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे जो आप लोगों को पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला स्टार्ट कराते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। फर्स्ट लेते हैं, पहला लेते हैं हम एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लियर है? और जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। देखते हैं। सबसे पहले एसीटोन का फॉर्मूला CH3CuCH3, अभी हम 2 मिनट पहले बता चुके थे, तो इसे थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे। ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे एसीटोन के। क्लियर? और एक एसीटोन का जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल से, ये डेल पॉजिटिव ये डेल नेगेटिव। क्लियर? और ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो ये एक दूसरे से जो कनेक्ट रहता है ये रहता है डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स है। क्लियर? अब आएंगे हम क्लोरोफॉर्म। ये कंटेनर है, कंटेनर में ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे क्लोरोफॉर्म के और ये एक दूसरे से कनेक्ट है। क्लियर? तो एक फॉर्मूला पहले क्लोरोफॉर्म का देखो, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूले में बनाएंगे C सिंगल बॉन्ड H Cl Cl एंड देन Cl। तो ये हमारे पास एक Cl का हो गया। पहले इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। देखिए, ये जो हमारे पास Cl है, Cl है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी साइड खींचता है। तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड ले लेता है, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन पे डेल नेगेटिव आ जाता है और ये जो हाइड्रोजन है इस पर डेल पॉजिटिव आ जाता है। क्लियर है? तो ये पर्टिकुलर इसका भी एक हमारा मॉलिक्यूल्स है। सेकंड मॉलिक्यूल्स लेते हैं कार्बन का ही, Cl 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 C सिंगल बॉन्ड H। देखिए, जब ये पकड़ इसके इलेक्ट्रॉन अपनी साइड लेता है तो यहाँ इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन आ जाता है। ये नेगेटिव है, सॉरी ये डेल H, हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है, तो इनके बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में भी डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन हो जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं हम सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन जब हमने लिया तो एक मॉलिक्यूल्स लिया हमारे पास एसीटोन का, एक है हमारे पास क्लोरोफॉर्म का, एसीटोन क्लोरोफॉर्म एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये एक दूसरे से कनेक्ट। तो एक फॉर्मूला हम उठा लेते हैं एसीटोन का CH3
CH3 C डबल बॉन्ड O का। क्लियर है? तो ये रहा हमारे पास, देखते हैं इसके ऊपर डेल नेगेटिव रहेगा, इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर डेल पॉजिटिव रहेगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? एक फॉर्मूला हम बना लेते हैं क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला है यहां बना लेते हैं, Cl 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 C सिंगल बॉन्ड H, इस पर है डेल पॉजिटिव और ये है हमारे पास डेल नेगेटिव। देखिए क्लोरोफॉर्म का H पॉजिटिव है और एसीटोन का O नेगेटिव है। ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन और एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नोट करिए इसे। चलिए रफ करते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आपको खुद करना है सेल्फ। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एसीटोन प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड का, और थर्ड एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रिक एसिड प्लस H2। क्लियर है? ये आप लोग सेल्फ करेंगे। इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन भी क्लियर हुआ, एग्जांपल भी क्लियर हुए, और ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम देखेंगे, जस्ट अगले लेक्चर में देखेंगे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। थैंक यू।